हेलो एंड वेलकम टू ओवरव्यू स्टडी फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन यूट्यूब चैनल। हम लोग इसमें यूपीपीसीएस के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए हैं सभी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन को हम टॉपिक वाइज हल करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने में हम मैप का भी यूज करेंगे, क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं जो ट्रेंड हो गया है एग्ज़ाम पूछने का, तो मैपिंग की तरफ ज़्यादा हो गया। तो हम मैपिंग और क्रोनोलॉजी दोनों को भी ध्यान में रखते हुए हम इस पीवाईक्यू को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और हम ये जानते हैं कि पिछले जितने भी पीवाईक्यू होते हैं उससे 50 से 60% क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं। इसलिए हम ये चाहेंगे कि हम लोग पीवाईक्यू को ऐसे तरीके से हल करें कि हमें अगर एग्ज़ाम में आए तो हमारा गलती ना हो। अगर पीवाईक्यू से कोई क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाता है और हम गलत कर देते हैं तो इससे बड़ी दुख की बात नहीं होगी, क्योंकि उससे हमारा एक सीट जो पक्का होने वाला था वो नहीं हो पाएगा। इसलिए चलिए पूरे जोश के साथ हम पीवाईक्यू को हल करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, लंबे टाइम तक अपने दिमाग में इसको मेमोराइज करते हैं। पीवाईक्यू एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम अपने पूरे सिलेबस को कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी का हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे और इसको मेमोराइज और समझने की कोशिश करेंगे। इसको करने से पहले हम लोग थोड़ा सा टाइम लाइन देख लेते हैं मेडिवल हिस्ट्री का, और इससे रिलेटेड जो बैक इंफॉर्मेशन है थोड़ा सा कलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमको आसान रहे इसको सॉल्व करने में, ठीक ना। हम लोग अब तक पढ़े हैं कि मोहम्मद गोरी जो थर्ड टर्किश था, क्या था? थर्ड टर्किश था, जो कि इंडिया पृथ्वीराज चौहान से बैटल तराइन का फर्स्ट युद्ध और सेकेंड युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है जी। सेकेंड बैटल में हरा देता है जी। तो जी हम लोग यहाँ पर ये जानना इस मैप में हम लोग ये डिस्कशन जानना चाह रहे हैं कि जब मोहम्मद गोरी आया था जी, तो वो उस समय इंडिया का पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थे, पॉलिटिकल जो अनरेस्ट था उसमें कौन कौन से डायनेस्टी थी, तो थोड़ा सा उसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जब पूछा जाए तो हमको ये आसानी से समझ में आए। तो हम यहाँ पर देखते हैं जी कि जब ये मोहम्मद गोरी आता है तो यहाँ पर चौहान डायनेस्टी होती है। चौहान डायनेस्टी में पृथ्वीराज चौहान को ये ओपन कर देता है। कब? तो 1192 में तराइन का बैटल होता है, ठीक है ना जी। अब वहीं हम देखते हैं तो यहाँ पर चंदेल रहते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं परमार रहते हैं, ठीक। अब बस देखिए लोकेशन, देखिए चंदेल का लोकेशन है, ये परमार का लोकेशन है। यहाँ पर गढ़वाल रहते हैं, गढ़वाल जयचंद का है, ठीक। यहाँ पर सेना डायनेस्टी रहती है बंगाल वाला रीजन में। यहाँ पर कलिंगा वाला रीजन है, उड़ीसा रीजन में देखते हैं जी, तो यहाँ पर गंगा डायनेस्टी रहती है। अब यहाँ पर गुजरात वाले रीजन में देखते हैं जी, तो यहाँ पर सोलंकी वघेला रहते हैं जी। अब डेक्कन वाला रीजन में देखते हैं जी, तो यहाँ पर यादवाज रहते हैं, काकतिया रहते हैं। अब साउथ में देखते हैं तो यहाँ पर होसलिया और पांड्या और चोला तो लास्ट में अपना, ठीक। तो ये आपका डायनेस्टी है जब मोहम्मद गोरी इंडिया पर आक्रमण किया था। तो ये हमको दिमाग में ये पिक्चर बैठा लीजिए तो बहुत आसान रहेगा, ठीक। और इसको डिटेल में पढ़ने के लिए हम लोग तमिलनाडु बोर्ड का जो बुक है उसको हम लोग स्टार्ट किए हैं, उसमें हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक ना। तो उसका भी तो हम लोग ये स्टार्ट किए हैं, जिसमें आप लोग प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, जिसमें हम लोग एशियन और मेडिवल हिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें तमिलनाडु बोर्ड का है उसी, और उसको मैपिंग के सहारे से हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप थ्योरी को डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं, जो कि आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है जी। तो हम लोग टाइम लाइन थोड़ा देख लेते हैं मेडिवल हिस्ट्री का। तो मेडिवल हिस्ट्री का टाइम लाइन में हम पाते हैं कि 1206 BC से 1206 AD से 1526 AD तक दिल्ली सल्तनत होती है, ठीक। दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक है। कहाँ से? तो 1206 से 1526 AD तक। और ये दिल्ली सल्तनत का जो मेन इसको चेंज करने वाला, मुस्लिम लोग इस्टाब्लिश करने वाला है, तो वो मेन है मोहम्मद गोरी अपने 2 चेलों को छोड़ के चला जाता है जी। इसमें एक होता है कुतुबुद्दीन ऐबक जी और दूसरा होता है बख्तियार खिलजी जी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर
में गवर्नर बना के जाता है जी। और कुतुबुद्दीन ऐबक जब ये मोहम्मद गोरी डेथ हो जाता है, इसका एक्सपायर हो जाता है, तो वो मुगल क्या बोलते हैं स्लेव डायनेस्टी की स्थापना कर देता है जी। और वो स्लेव डायनेस्टी का पहला सुल्तान बन जाता है जी, कुतुबुद्दीन ऐबक की हुए, ठीक। और वो स्लेव डायनेस्टी 1206 से लेकर 1290 तक रूल करती है जी। और इसी जब ये मुस्लिम एंट्री होती है इंडिया में जी, उसी समय भक्ति मूवमेंट भी शुरुआत होता है। ये भक्ति मूवमेंट में आपको हम दो ब्रांच मेन रूप से देखने को मिलेगा जी। एक सूफी देखने को मिलेंगे, तो एक हिंदूइज्म का राइज हिंदुइज्म का राइज किया जाएगा, फिर रिवॉल्व किया जाएगा फिर से दोबारा, जिसमें से साउथ में और नॉर्थ इंडिया में कई ब्रांच बनेंगे जी, ठीक है ना। तो इसको हम देखेंगे तो डिटेल में जब पढ़ा जाएगा। और इसी के टाइम इसके बाद जब बख्तियार खिलजी जो होता है, बख्तियार खिलजी के ही भाई भतीजे जो होते हैं, वो स्लेव डायनेस्टी के लास्ट जो राजा होता है, किंग होता है जी, उसको टोपल कर देता है और खिलजी डायनेस्टी की स्थापना करता है जी। और खिलजी डायनेस्टी 1290 से लेकर 1320 एडी तक रहती है। और फिर उसके बाद तुगलक डायनेस्टी होती है। तुगलक डायनेस्टी में आपको मिलेंगे, इसमें 1320 से लेकर 1414 एडी तक चलेगा जी। और ये तुगलक डायनेस्टी में एक राजा बनता है, एक किंग बनता है, एक सुल्तान आता है जी, जो अपना राजधानी दिल्ली से चेंज करके लेके जाता है दौलताबाद जी। दौलताबाद लेके जाता है, फिर वहाँ से वापस लेके आता है, जिसको पगला राजा भी बोला गया जी। उसका नाम रहता है मोहम्मद बिन तुगलकियम बीटी। और ये 1336 में जब राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाता है और फिर वापस लेके आता है, तो साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ करता है। तो इसी टाइम ये बहुत कमज़ोर हो जाता है जी। और कमज़ोर होने के बाद यहाँ पर छोटे छोटे प्रोविंस साउथ में राइज होने लगते हैं, जिसमें से मेन आपको मिलेगा विजयनगर एम्पायर जी, फिर गुजरात में मिलेंगे जी, मालवा में मिलेंगे, अब हम दक्कन में बहामी सल्तनत मिलेंगे, दक्कनी सल्तनत भी मिलेंगे, अब बहामी किंगडम भी मिलेंगे जी इसी के टाइम। तो ये टाइम पीरियड हमारे हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन? तुगलक डायनेस्टी। तुगलक के बाद सैयद है। सैयद वो हैं जो कि ये रहमो करम पर बैठे होते हैं, जो कि तैमूर है, बाबर का वंशज रहता है जी। तो तैमूर जब आता है तो वो तुगलक के लास्ट जो किंग होता है उसको टॉपर करता है। टॉपर करने के बाद दिल्ली पर सैयद डायनेस्टी की स्थापना करता है। खिजर खां को गवर्नर बना के, राजा बना के चल देता है जी। वो रूल नहीं करता है तैमूर। और तैमूर अगर देखा जाए, तैमूर ही रास्ता दिखा दिया है किसका? तैमूर ही रास्ता दिखा दिया है मुग़लों को। टेस्ट दे दिया ना, तब मुग़ल तो आएंगे जी, ठीक है ना। तब उसके बाद लोधी आता है जी। ये बहुत टाइम पीरियड बहुत कम है जी, आप देख सकते हैं मात्र 1414 से 1451 तक है जी। मतलब आप देखेंगे तो बहुत ही कम है टाइम पीरियड, सबसे छोटा टाइम पीरियड इनका है जी। अब फिर उसके बाद अब देखिए, उसके बाद लास्ट में लोधी आते हैं जी, लोधी डायनेस्टी आती है और ये 1451 से 1526 तक रहते हैं जी। और इसी लोधी के टाइम ही यूरोपियन का आगमन होता है जी। आप जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि इसी के टाइम कौन आया था? तो पहला 1498 में आया था। कौन आया था? वास्को डी गामा आया था जी, ठीक। इतना हम लोग, ये टाइम लाइन है जी, इसको हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए जी, जिससे हमको समझने में आसानी रहे, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट हम दिल्ली सल्तनत, हम लोग में दिल्ली सल्तनत का जो पहला डायनेस्टी है उसको हम स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं। स्लेव डायनेस्टी को हम इसका पीवाई की हल कर लिए हैं, ठीक है ना जी। तो इसके मेन जो राजा हैं उनको हम एक बार उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देख लेते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी का राजा बनता है। उसके बाद आराम शाह बनता है, लेकिन बहुत टाइम तक नहीं चलता है। फिर उसके बाद इल्तुतमिश बनता है। फिर उसके बाद रुकुद्दीन फिरोज बनता है। फिर रज़िया सुल्तान है। रज़िया, इसमें से मेन हमको देखना चाहिए तो कुतुबुद्दीन ऐबक मेन है, इल्तुतमिश है, उसके बाद रज़िया सुल्तान। इसलिए मेन है कि ये वुमन के कारण, फीमेल के कारण ये मेन हो जाती है कि पहला ये वुमन सुल्तान बनती है फीमेल के कारण, ठीक। तो आपको ये हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। रज़िया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 से, मतलब कि बहुत छोटा सा टाइम पीरियड है जी। कितने? 4 ईयर का टाइम पीरियड है। और इसको बेरहमी से इसका मर्डर हो जाता है जी। तो बेहरम शाह बनता है, अलाउद्दीन शाह बनता है, नसरुद्दीन शाह बनता है, उसका गयासुद्दीन बलबन बनता है, उसके बाद कैस का बाद बनता है, फिर कैमूर, उसके बाद डिक्लाइन हो जाता है जी, ठीक। ये 1290 तक रहता है।
ठीक, इसमें से मेन अगर हम देखें तो मेन जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है, रजिया सुल्तान है और बलबन है। ठीक है जी। अब हमारा नेक्स्ट जो है डायनेस्टी खिलजी डायनेस्टी है जी। तो खिलजी डायनेस्टी की स्थापना करने वाला जलालुद्दीन था। ठीक, और ये इसका नाम ओरिजिनल नाम ये नहीं है, अपने राजा बनता है तो जलालुद्दीन के नाम से ये दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। ठीक, ये 1290 में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और ये इसका खुद भतीजा जो होता है वो अलाउद्दीन खिलजी होता है और इसका दामाद भी होता है और ये जलालुद्दीन को मर्डर कर देता है और अपने राजा बन जाता है। और ये कब बनता है तो 1296 में, यानी केवल ये 6 साल ही रूल कर पाता है जलालुद्दीन। उसके 1296 में बनता है और अलाउद्दीन इतना खुखार और इतना पैशनेट रहता है जी कि ये बहुत सारा युद्ध लड़ता है और अपने एरिया को बहुत एक्सपेंड करता है। आप इसमें देख सकते हैं कि इसका कैंपेनिंग कैसे होती है। दिल्ली से शुरू करता है, आप मैप में देखिए ध्यान से तो आपको मालूम चलेगा। देखिए कैसे, क्योंकि इस मैप बेस बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी। दिल्ली देखिए, दिल्ली से ये शुरू करता है तो सबसे पहले ये अगर देखा जाए तो गुजरात को कैप्चर करता है जी। कब सबसे पहले गुजरात को करता है, कब 1299 में। ठीक, तो ये देखिए सबसे पहले गुजरात को करता है 1299 में। अब कोई भी 1299 के आसपास नहीं है। ठीक, तो 1200 अब फिर उसके बाद देखिए गुजरात को सबसे जो पास में है उसको पहले करता है रणथंभौर। 1301 में ये क्या है, पास में है किससे, दिल्ली से पास में कौन सा है, रणथंभौर। इससे थोड़ा सा दूर में कौन सा है तो चित्तौड़। तो रणथंभौर और चित्तौड़ अब देखिए 1301 और 1303 में इनको निपटा देता है। अब इसी के टाइम ये इनको दोनों को करने के बाद एक दो बात 1302 से लेकर 1303 के बीच में ये अगर हम देखते हैं तो ये बंगाल की तरफ आता है। ठीक ना, बंगाल वाला एरिया को ये कैप्चर कर लेता है। कब, इसी टाइम। फिर उसके बाद कारा को कैप्चर करता है। कारा करता है। कारा के बाद ये 1296 में देखिए बाद देवनगिरी, यही देवनगिरी को ही जब ये कारा से देवनगिरी को कैप्चर करता है इसी टाइम अपने सबसे पहला इसका कैंपेनिंग जो था ये देवनगिरी को कैप्चर करता है जब ये कारा से। तो इसी टाइम वो क्या करता है कि अलाउद्दीन खिलजी को मार देता है, जलालुद्दीन खिलजी को मार देता है। अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा को मार देता है जी और अपना कैप्चर करता है यही कारा से देवनगिरी। ठीक ना। अब ये देखिए इसका ये दिल्ली से देवनगिरी एवं मंडू को 1305 में। तो ये आपको बस बहुत सारा टाइम पर यहाँ पर बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, टाइम कन्फ्यूजन हो जा रहा है। देवनगिरी से क्या करता है कि यादवों को देख के 1210 में करता है। 11 में आपको काकटिया वारंगल को करता है। हौसला को करता है। द्वार समुद्रम 1311 में ये तंजौर तक मत चला जाता है। ठीक ना। तो जी इसका कैंपेनिंग है जी, आपको ये याद होना चाहिए। और इसमें एक चीज़ आपको कैसे मालूम चलेगा कि कब कौन और, क्योंकि यहाँ पर टाइम इतना ज़्यादा है कि बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो आप यहाँ पर देखिए कि आदमी सबसे पहले कोई भी राजा होता है अपने पास के एरिया को सिक्योर करता है, तो पास के बाद वो दूर के एरिया पर तब जाता है ना, कि पहले दूर वाले एरिया पर। तो ये देखते हैं कि यहाँ पर जो है पास के एरिया को पहले अपने शुरुआती पीरियड में वो कैप्चर करता है, अपने मिलाता है। ठीक, कारा को छोड़ के और देवनगिरी को छोड़ के। ठीक, ये याद रहे। ठीक ना। फिर उसके बाद जैसे जैसे वो अब टाइम पीरियड बढ़ता रहता है वैसे वैसे उसकी डिस्टेंस दूरी बढ़ती रहती है। ठीक, तो आपको अगर परीक्षा में पूछे तो सबसे पहले आप देखिए कि कौन सा, तो देखिए वारंगल साउथ में है, काकटिया साउथ में डायनेस्टी है, यादव साउथ में। तो क्या है, सब 1310 के बाद है, 1311 के बाद। ठीक, 1310 के बाद। ठीक, इतना तो रहे ना, 1310 के बाद ये सब चाहता है और 1310 से लेकर 1311 तक है। ठीक, ये 1316 में इसका मुबारक शाह बन जाता है। मुबारक शाह के बाद खुसरो बनता है 1320 तक। तो बहुत छोटा सा टाइम पीरियड है। ठीक ना जी। तो ये हम लोग का खिलजी डायनेस्टी है। अब खिलजी डायनेस्टी इस पर हम लोग अपने चलते हैं, PYQ हल करते हैं। देखिए जी पहला ही क्वेश्चन हम लोग का मिल गया मैपिंग डेक से। तो अरेंज द फॉलोइंग कॉन्क्वेस्ट ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी कौन सा कॉन्क्वेस्ट किया था। तो देखिए जी आप हम लोग पढ़े वारंगल किधर है तो साउथ में, तो ये किधर है तो लास्ट में किया जाएगा। तो 3 जिस ऑप्शन में लास्ट में है उसको हम सही कर लेंगे। 3 देखिए 3 इसमें लास्ट में, तो सी इज करेक्ट। इतना से हो गया। ये कब करता है तो हम लोग देख रहे हैं 1300
1310 के बाद, ठीक, 1310 के बाद, और इसका लास्ट कंपेयरिंग है 1311, ठीक। तो ये इसी के टाइम पीरियड में आपको मिलेगा, ठीक है ना जी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वारंगल, उसके बाद चित्तौड़ जी, चित्तौड़ है, फिर रणथंभौर है, गुजरात है। तो इसको अगर हम मैप में एक बार और देख लें तो हमें बहुत सारे क्लियर, देखिए पीसीएस में ये पूछा गया है 2022 में, ठीक। तो हमें मैप, मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। तो आप मैप में देख लीजिए ध्यान से, इसको बार बार देखते रहिए, बार बार इसको दिमाग में बैठा लीजिए ताकि हमें आने वाले एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो आप देखिए, ये सबसे पहले इसका कहानी शुरुआत होती है कहाँ से, तो कारा से लेके देवनगिरी के बीच में। तो ये उसी समय 1296 में एक किंग बनता है, यानी सुल्तान बनता है, उसी समय ये कहानी उसकी है, ठीक, कारा और देवनगिरी। उसके बाद ये दिल्ली आ जाता है। जब दिल्ली आ जाता है तो यहाँ से वो शुरू करता है, सबसे पहले वो गुजरात को कैप्चर करता है, ठीक, 1299 में, ठीक, 1299 में गुजरात को कैप्चर करता है। गुजरात के बाद आप देख रहे हैं कि बंगाल की तरफ रणथंभौर को कैप्चर करता है, ठीक। बार 1303 में चित्तौड़ को। तो अगर अगली बार पूछ दिया कि सबसे पहले कहाँ, तो सबसे पहले आपको गुजरात, देवनगिरी गुजरात है, गुजरात के बाद रणथंभौर है, चित्तौड़ है, रणथंभौर, ठीक ना, गुजरात, और यहाँ पर फिर बंगाल की तरफ आता है, ठीक। 1305 में मंडू है। तो आपको बस ये 3 याद रखना है, कौन कौन, तो 3, गुजरात, रणथंभौर और चित्तौड़, ठीक ना। तो यह गुजरात, रणथंभौर के बाद चित्तौड़, पहले कौन सा है, तो पहले गुजरात है, ठीक, फिर उसके बाद रणथंभौर, फिर चित्तौड़, इतना तो रहे, ठीक है। और फिर देवनगिरी आता है, तो देवनगिरी से वो शुरू करता है यादवों को करना, फिर हौसला को भी कैप्चर करता है, ककटिया को करता है, तंजौर को लास्ट में, ठीक है, ठीक। द्वार समुद्रम से आप हौसलिया का कहाँ है, हौसल्या का जो कैपिटल होता है द्वार समुद्रम होता है जी। ककटिया का कैपिटल वारंगल होता है, ठीक ना जी। तो यही हम लोग का पूछा था, देखिए 1311 में ककटिया को करता है जी, वारंगल को जी, ठीक है ना जी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जी। एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं कि द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी, गुजरात 1299, रणथंभौर 1301, चित्तौड़ 1303, मालवा 1305, सिवान 1308, वारंगल 1310, द्वार समुद्रम 1311 एंड जालौर 1311, ठीक है ना जी। तो इतना ये इन्फॉर्मेशन है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री के रिगार्डिंग हमको ये रेफरेंस दिया गया है, कुछ स्टेटमेंट है। तो चलिए देखते हैं क्या स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द फर्स्ट मुगल इन्वेंशन ऑफ इंडिया हैपेंड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ जलाउद्दीन खिलजी। तो ये मुगल क्या है कि पहली बार इंडिया में आ रहे हैं, ठीक, ये बात कर रहा है कि पहली बार इंडिया में मुगल आ रहे हैं, ठीक। उस समय अब देखेंगे इल्तुतमिश के टाइम में मुगल मंगोल का बात हुआ था। तो मंगोल जब बात होता है उनके टाइम, किसके टाइम, इल्तुतमिश के टाइम, तो वो आता नहीं है, लेकिन बलबन के टाइम आते हैं, ठीक ना। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया क्योंकि बलबन के टाइम आते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द regime of the Alauddin Khilji won Mongol assault march up to Delhi and besieged the city। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम मंगोल जो है वन मंगोल असॉल्ट मार्च अप टू दिल्ली, ठीक ना। एंड तो ये करेक्ट है। एक जो है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम आता है, उसका मर्डर हो जाता है। फिर मोहम्मद बिन तुगलक टेम्पोरली लॉस पोर्शन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिज किंगडम टू मंगोल, ये गलत है, ठीक ना। तो ओनली बी इज करेक्ट, ठीक। इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। फर्स्ट मंगोल इन्वेंशन ऑफ इंडिया हैपेंड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द बहरम शाह इन द 1243 AD। तो बहरम शाह कब बनता है, तो बहरम शाह राजा बनता है, डायनेस्टी यानी
सुल्तान बनता है किसके बाद, तो बैरामी से मार देता है किसको, रजिया सुल्तान को। बैरामी से मारने के बाद बैराम शाह बनता है रजिया सुल्तान के बाद। रजिया सुल्तान कब से कब रखती है, तो 1236 से लेके 1240 तक रखती है। ठीक, इसको हमें ही भूलना नहीं है। तो उसी के टाइम ये मंगोल आते हैं, बैराम शाह रजिया सुल्तान के बाद। ठीक, सेकेंड स्टेटमेंट, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी मंगोल इन्वेड इंडिया पुट द सीज अराउंड दिल्ली इन 1303। सो इट इज करेक्ट, सही करेक्ट है। थर्ड स्टार, आफ्टर द 307 and 1307 and 1307 AD द मंगोल treated suddenly recede and only one of the occasions subsequently does it appear to the attend to the same proportional. Early in the region of Muhammad bin Tughlaq, Chinggis Khan Chinggis Khan Tamasirin lead to the incursion in the which Mongol force once again advanced the Jumma, but retry without the actual victory in the capital when he was paid the ransom. Thereafter, India was free, measure in road from the quarter for the another 60 years more until the invasion of Delhi of Taimur in the 1398. So statement is not correct. ठीक ना, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी के टाइम क्या होता है कि वहाँ से ये लोग क्या रेंसम देने शुरू कर देते हैं। उसके बाद वो वापस नहीं कभी आते हैं, और ये कब तक नहीं आते हैं, जब तक कि तैमूर नहीं आता है। उसके बाद तैमूर आता है। ठीक ना, तैमूर आता है तो आपको मालूम है खिजर खान को बना देता है क्या, दिल्ली का सुल्तान है। सही है, डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कंक्वेस्ट ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी क्रॉनिकल ऑर्डर। रणथंबोर, गुजरात, वारंगल, चित्तौड़। वारंगल लास्ट में है। गुजरात कब किया, तो याद होना चाहिए 1300, अब तो याद होगा 1301 में करता है। रणथंबोर 1302 में करता है। गुजरात 1301 में नहीं करता है। गुजरात कब करता है, तो 1299 में। रणथंबोर 1 में करता है। चित्तौड़ 1302 में करता है, ऐसा ही कुछ है। ठीक ना, वारंगल 1311 में करता है। ठीक, ये रिपीट क्वेश्चन है, फिर से रिपीट कर दिया है। चलिए, अच्छा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द रीजन रेजीन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली हिंदू गॉड्स एंड गॉड्स वेयर वर्शिप रॉयल प्लेस। अब सोचो, रॉयल प्लेस में हिंदू गॉड और गॉड्स का पूजा हो रहा है, तो कौन सा ऐसा सुल्तान होगा जिसके रीजन में होगा। ठीक, तो ये नासिरुद्दीन खुसरो शाह था। ठीक, जिसके टाइम होता था। ये देखिए, आरओ 2021 में पूछा गया है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, ये खिलजी डायनेस्टी का ही रहता है। ठीक ना, तो ये देखिए, ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, देख रहे हैं हम, इसीलिए बोलते हैं पीवाई की बहुत इंपॉर्टेंट। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हिंदू गॉड एंड गॉड्स वेयर वर्शिप इन दिल्ली सल्तनत ड्यूरिंग द रेजिम ऑफ नासिरुद्दीन खुसरो शाह 1320। ही वाज द ओनली कन्वर्टेड हिंदू हु सैट ऑन थ्रोन ऑफ दिल्ली। एक कन्वर्टेड हिंदू था खुसरो शाह, जो कि दिल्ली कन्वर्ट हो गया था, हिंदू से मुस्लिम बन गया था, और दिल्ली के गद्दी पर बैठा था सुल्तान बन के। अकॉर्डिंग टू दिल्ली क्रॉनिकल, अमीर खुसरो खान, यानी अमीर खुसरो के जानकार के रीजन, अमीर खुसरो बताना चाह रहे हैं। खुसरो खान एंड हिज ब्रदर बिलोंग टू हिंदू मिलिट्री कास्ट एंड ग्रुप कॉल्ड बरादू। अब अगली बार पूछ देगा कि बरादू ग्रुप से कौन था, कास्ट से कौन था बरादू, तो आपको नसीरुद्दीन मालूम होना चाहिए, नसीरुद्दीन खुसरो। ही किल्ड मुबारक शाह टू ऑक्युपाई द थ्रोन। गाजी मलिक तुगलक द गवर्नर ऑफ दीपलपुर रिफ्यूज तो क्रोनोलॉजेट खुसरो शाह assassination. So he killed Khusro Shah and ascended the throne of the Delhi under title of गयासुद्दीन तुगलक। तो यहाँ पर देखिए, ये कम्प्लीकेट सब शुरू होता है जब ये लास्ट में जो खिलजी डायनेस्टी का जो बनता है, खिलजी डायनेस्टी का लास्ट सुल्तान जो बनता है,
उस टाइम की ये कहानी। मुबारक शाह जब बनता है तो मुबारक शाह को ये किल कर देता है कौन, खुसरो शाह। और खुसरो शाह जब किल करके और अपने सुल्तान बन जाता है तो इसका बगावत कौन करता है, तो गाजी मलिक करता है। गाजी मलिक तुगलक जो गवर्नर होता है दीपलपुर का, दीपलपुर याद कर लीजिए, दीपलपुर का गवर्नर होता है, ये बगावत कर देता है और यहाँ के खुसरो को मार देता है। मारने के बाद अपने दिल्ली पर बैठ जाता है। बैठने के बाद ये गयासुद्दीन तुगलक और एक तुगलक डायनेस्टी की स्थापना करता है। यहाँ से शुरू होती है तुगलक डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान अपॉइंट एज द स्पेशल आर्मी टू प्रोटेक्ट द बाउंड्री ऑफ द एम्पायर। अब सोचिए बाउंड्री बनाने के लिए कौन करेगा, तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत खतरनाक होता है। आर्मी को जो बनाने स्टेबलाइज करने में काम होता है तो बलबन का होता है, लेकिन उसका सही तरीके से उसको शेप देता है तो अलाउद्दीन खिलजी देता है। और यहाँ तक अलाउद्दीन खिलजी इस पर शुरुआत कर देता है कि भैया कि आप लोग को पैसा दिया जाएगा सैलरी के रूप में, अब जो आपको लैंड मिलता था वो नहीं मिलेगा, विकता नहीं मिलेगा, इक़्तिदार अब नहीं रहेंगे, ठीक ना। तो यहाँ से शुरू कर देता है। तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी 1236 से लेके 1296 से लेके 1316 AD तक रहता है। मेंटेन द पावरफुल स्पेशल आर्मी टू प्रोटेक्ट द बाउंड्री ऑफ हिज एम्पायर। ही आल्सो कंस्ट्रक्टेड द फोर्ट नेम श्री फोर्ट की स्थापना भी करता है। ये बनाता है कि श्री फोर्ट, ताकि हमारा बाउंड्री प्रोटेक्ट रहे। श्री फोर्ट इसलिए बनाता है बाउंड्री प्रोटेक्ट करने के लिए। ही प्रोटेक्ट हिज एम्पायर फ्रॉम द इन्वेंशन ऑफ मुगलों से बचाने के लिए भी अपना ये करता है। एक्सपेंड हिज आर्मी टू ग्रेट एक्सटेंड, और अपने आर्मी को बहुत और ये क्या करता है कि अपने एम्पायर को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर देता है, साउथ तक पहुंच जाता है। कोई साउथ तक नहीं पहुंचा रहता है अभी तक सुल्तान, ये पहला सुल्तान होता है जो साउथ में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पूछ रहा है कौन सा करेक्टली नहीं मैच है। देवनगिरी, अब देवनगिरी देखिए अलाउद्दीन खिलजी जाता है, ठीक। अब ये देखिए, ये आपको क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, ये क्वेश्चन मैं सीधे ये पूरा इसका देख रहा हूँ, ये तमिलनाडु बोर्ड की बुक में है। तमिलनाडु बोर्ड की बुक में डायरेक्ट ये दिया गया है, वहीं से ये क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक ना। आपको ट्यूशन और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक। तो ये होसल्या, देवनगिरी, वारंगल, होसल्या और इसमें से मदुरा, तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है ये हमें बताना है, ठीक। तो यहाँ पर वारंगल जो है, वारंगल ये गलत है, ठीक। रामचंद्र देव नहीं है, ठीक, और बाकी सब सही है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं तो हमको खुद मिलता है। देवागिरी का कौन रूलर होता है, तो शंकरा देवा होता है। रामचंद्र देव होते हैं, शंकर और राम दोनों होते हैं। वारंगल का रुद्र देवा सेकंड, और प्रताप रुद्रा होता है। होसल्या का वीर बल्लाल, मदुरई का वीर पांड्या। तो यहाँ पर मदुरई में कौन होते हैं, तो पांड्या होते हैं, ठीक। रामचंद्र प्रोवाइड द मिलिट्री असिस्टेंस टू हिम। अब रामचंद्र जो होता है, रामचंद्र देवा जो देवगिरी का होता है, ये क्या करता है कि अलाउद्दीन खिलजी को मिलिट्री सहायता प्रोवाइड करता है, ठीक। ठीक ना। और यहाँ पर क्या करता है कि वारंगल को ये सीज कर लेता है, उस टाइम रुद्रदेवा होता है। अब उसी के टाइम अब प्रताप रुद्रदेवा वाज लास्ट रूलर ऑफ ककटिया। तो प्रताप रुद्रा या रुद्रदेवा का ये, प्रताप रुद्रा सब शंकर जी का ही नाम है, और ककटिया डायनेस्टी का लास्ट रूलर होता है, ठीक। रुद्रदेवा का ये या प्रताप रुद्रा का ये, ठीक है ना। तो ये लास्ट रूलर होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट हम कोई जब हमें NCERT में तो नहीं मिलता है, लेकिन हम देखते हैं उसमें तमिलनाडु की बोर्ड की बुक में है, ठीक ना। क्लासमेट, इसमें क्या है कि आपको एक क्विज कॉन्टेस्ट है जो सबके लिए है, समझ रहे हैं ना जी। तो इसमें क्या है जी कि आप अगर सही उत्तर देते हैं तो आपको 200 रुपये का प्राइज मिलेगा। कितने का प्राइज मिलेगा, तो इसमें क्या करना है जी कि PYQ से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो अब तक हुआ है, अब तक हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, वहीं से पूछा जाएगा, उसी बेस पर रहेगा। और जो पहले 10 होंगे, मिनिमम 10 होना ही चाहिए, ठीक। मिनिमम 10 होना ही चाहिए। मिनिमम 10 स्टूडेंट कमेंट करते हैं और सही उत्तर करते हैं तो उन 10 को 200 रुपया पर ईच स्टूडेंट 200 रुपया प्राइज मिलेगा, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि PYQ का होगा, और यहाँ पर रूल रेगुलेशन दिया गया है।
आप इसका डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। ठीक, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें सब, और ये इसमें हर लेक्चर में एक क्विज होगा, और वो कहाँ होगा उसको तो उसके लिए आपको लेक्चर देखना पड़ेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन है, तो ये इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग को मालूम चले कि क्विज पूछा जाएगा। और वो क्विज क्या होगा वो हमें अभी नहीं डिसाइड किया गया है, वो बीच में ही एक क्वेश्चन मिलेगा, उसको हम लोग डिसाइड करेंगे और बताएंगे कि ये क्विज है, ये प्राइज वाला क्विज है। ठीक, वो 200 रुपये का क्विज होगा और सभी स्टूडेंट को मिलेगा। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग सही उत्तर कीजिए और सही कमेंट कीजिए, और मिनिमम 10 स्टूडेंट का कमेंट होना ही चाहिए। और इसमें इसमें ये इसलिए क्या है ताकि आपको पढ़ने में आपका मन लगा रहे और आपको ज्ञान के साथ साथ मनी भी मिले। तो ज्ञान और मनी एक साथ मिल रहा है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग का जिस तरह से हो सके सहायता किया जाएगा। ठीक है ना जी। तो आप लोग एकदम एकदम मन लगा के पढ़ाई कीजिए ताकि आने वाले एग्ज़ाम, जो आर का एग्ज़ाम आ रहा है, पीसीएस का एग्ज़ाम आ रहा है, उन दोनों में आप क्रैक करके अपने लाइफ को सिक्योर कर सकें। ठीक है ना जी। ठीक है ना जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हम लोग का, यहाँ पर एक सेशन दिया है और रीजन दिया है। तो सेशन में क्या बोला है कि सडन एक्सपेंडेशन ऑफ द अलाउद्दीन एम टू कलेक्ट द वेल्थ। तो अलाउद्दीन का मेन मकसद क्या होता है, सदन की तरह अपने एम्पायर को एक्सपेंड करना, कि वो चाहता था कि बहुत सारा धन इकट्ठा करना। तो हाँ जी, ये सही है, वो चाहता था कि बहुत सारा धन हम इकट्ठा कर लें। या उसका ये कब इसको खून लग गया था, शेर को मुंह खून लग गया था। कब लग गया था, तो जब देवनगिरी को पहली बार लूटा था। ठीक है, तो वहाँ से उसको मूल साउथ में बहुत सारा पैसा है, उसको लग गया कि बहुत सारा धन है, और इसलिए वो साउथ की तरफ आता है और उसको कंट्रोल नहीं करना चाहता है। रीजन क्या है, ही वांट टू स्टेबलाइज कंट्रोल ऑन द सदर्न स्टेट। नहीं, वो कंट्रोल नहीं करना चाहता है, वो बस उनसे धन चाहिए, हर हमको टैक्स दो और तुम लोग अपना राज्य चलाओ। ठीक ना, तो ये करता है जी। तो इसमें से सी इज करेक्ट है, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ठीक ना जी। अब इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन। अलाउद्दीन वांट टू प्लंडर द वेल्थ टू द स्ट्रेंथ हिमसेल्फ हाथ थ्रोन ऑफ दिल्ली। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टेबलाइज हिज कंट्रोल ऑन द साउथ स्टेट। वो कभी इंटरेस्ट नहीं होता था कि हमको यहाँ पर कंट्रोल करना है। जो इंटरेस्ट लिया कंट्रोल करना है, उसका क्या हुआ, धराशायी हो गया। इसलिए इसका एरिया बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है, वारंगल तक चला जाता है, तंजौर तक चला जाता है। हम सोचिए उतना। अब इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक जो आएगा वो कंट्रोल करना चाहेगा। ठीक, अब वहाँ से उसका एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान हैड द नेम देवनगिरी एज क्वायत उल इस्लाम। देवनगिरी क्वायत इस्लाम, तो देवनगिरी का नाम कौन रखता है, क्वायत उल इस्लाम। तो देवनगिरी का मोहम्मद बिन तुगलक, और ये इसका एक खुशी के मारे रखता है, लेकिन इसका ब्लंडर है। ठीक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक नेम देवनगिरी है द क्वायत उल इस्लाम व्हेन द शिफ्ट द कैपिटल टू देवनगिरी फ्रॉम दिल्ली। तो ये देवनगिरी दिल्ली से जाता है, यानी कहाँ से, दौलताबाद। दिल्ली में दौलताबाद से कहाँ तक जाता है, तो देवनगिरी जाता है, और यहाँ पर वो साउथ को कंट्रोल करने के लिए जाता है। ठीक है ना, और जब कंट्रोल करने के लिए जाता है तो उसे कंट्रोल प्रॉब्लम होने लगता है, फिर वापस आता है दौलताबाद दिल्ली, और वहाँ से उसका कहानी डिक्लाइन शुरू होने लगता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर फिर एसोसिएशन दिया है और एक रीजन दिया है। अलाउद्दीन इनटू द प्राइस कंट्रोल सिस्टम इन दिल्ली, करेक्ट। ही इंटरेस्ट टू गिव द मिनिमम सैलरी टू लेबर इंगेज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज प्लेस इन दिल्ली, बोथ आज करेक्ट। देखिए, जब ये प्राइस कंट्रोल क्यों करेगा, क्योंकि ये सैलरी के रूप में देने लगा था पैसा। सैलरी जो है पैसा के रूप में देने लगा था। किसको देने लगा था, सभी को, आर्मी को, लेबर को, जितने भी हर काम में थे। अब यहाँ पर बोल रहा है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लेस पैलेस इन दिल्ली, दिल्ली में जो उसके काम करने में थे, नहीं तो सभी वर्गों की मेन शुरुआत होती है आर्मी से। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसीलिए सी को गलत कर दिया है। क्या, सी को गलत, क्योंकि ये आर्मी से शुरुआत करता है, ये लेबर से नहीं, ये ठीक, ये आर्मी से मेन है। ठीक ना, तो इसलिए ये गलत है, बाकी सब सही है। तो सी इज करेक्ट। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूड, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस द मार्केट कंट्रोल सिस्टम टू मेंटेन द रेगुलर एंड स्ट्रॉन्ग आर्मी। जियाउद्दीन बर्नी है द मेंशन अबाउट द इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर जियाउद्दीन बर्नी जो है वह मेंशन करता है इकोनॉमी के बारे में, ठीक, से रिफॉर्म करता है। अलाउद्दीन डिसाइड टू द वैल्यू ऑफ द गुड ग्रेन, वैल्यू गुड ग्रेन का क्या वैल्यू होगा उसका। ही वॉज फर्स्ट रूलर हु इंट्रोड्यूस द रेशनिंग सिस्टम।
अलाउद्दीन was the first ruler who the paid salary to army man in the cash। आर्मी मैन को पहली बार कैश दिया था, और आर्मी को जब कैश दिया जाएगा तो मार्केट में जाएंगे, तो मार्केट में क्या होगा कि बहुत सारा फ्लक्चुएशन होगा, प्राइस ज़्यादा होगा, तब वो आर्मी को पेट कैसे भरेगा, तो वो क्या करेगा कि मार्केट को कंट्रोल करेगा कि भैया तुम इतना प्राइस से ऊपर नहीं, तो MRP का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक, तो MRP का कॉन्सेप्ट देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये कुछ स्टेटमेंट है। ही चार्ज द लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ द मेजर ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड, करेक्ट। ही एक्सिक्यूट his revenue system in whole of the sultan, correct. He abandoned the right of provincial governance. He execute his revenue system whole of the सल्तनत। होल ऑफ सल्तनत में तो नहीं कर पाता है, ठीक है ना, पूरा सल्तनत में नहीं कर पाता है रेवेन्यू सिस्टम, लेकिन बाकी और सब करता है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट अबेंडन इज राइट ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक ना, तो ये सी इज करेक्ट है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी न्यू सिस्टम ऑफ द लैंड मेजर कॉल द मसहट कहा गया। मसहट याद कर लीजिए, मसहट एक सिस्टम बनाता है, इसमें वो कहता है कि भैया हम लैंड रेवेन्यू सिस्टम लेके आए हैं, इंट्रोड्यूस्ड बाय द अलाउद्दीन खिलजी, नॉट इम्प्लीमेंट इन द होल स्टेट। दिस लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाज इम्प्लीमेंट ओनली द दिल्ली एंड नियर रीजन। पूरा ये अपने एम्पायर में नहीं करता है, केवल दिल्ली और पास में करता है, ठीक है ना, तो ये याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंग ऑफ द मिडविल इंडिया बिगेन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS। PDS सिस्टम लेके आता है, कौन सा PDS, मतलब आज भी हम लोग का मॉडर्न टाइम में PDS है, जिससे हमें क्या मिलता है, लोगों को अनाज मिलता है, राशन मिलता है ना PDS सिस्टम से, वही। तो कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी PDS सिस्टम लेके आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द सुल्तान रूलर अलाउद्दीन खिलजी। ही इंट्रोड्यूस्ड द मार्केट कंट्रोल सिस्टम मेड द इट बाइंडिंग ऑन ऑल ट्रेडर को बाइंडिंग करता है कि भैया आपको फिक्स प्राइस पर ही आपको बेचना है, अगर उल्टा पुल्टा बेचेंगे तो आपको पनिश किया जाएगा। तो यहाँ से MRP, अगर अगली पर पूछ दे कौन लेके आया था, MRP का कॉन्सेप्ट यही लेके आया था। PDS का भी PDS का भी कॉन्सेप्ट यही लेके आया था। दो को कॉन्सेप्ट आपको मिल गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केट कंट्रोल सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर टेकन बाय द अलाउद्दीन खिलजी टू कंट्रोल द मार्केट प्राइस, एडवांस द फार्मिंग, बेनिफिट द फूडबल एंड कंट्री ओनली, हाईली सक्सेस, इनलार्ज द डिस्टेंस बिटवीन द एम्पायर एंड गवर्नमेंट। नहीं, हाईली सक्सेस हो गया था, बहुत ज़्यादा सक्सेस था ये, ठीक। मार्केट कंट्रोल ने, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सी इज करेक्ट ऑप्शन। मार्केट कंट्रोल सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द अलाउद्दीन खिलजी वाज सक्सेसफुल एंड इट इंश्योर्ड द मेंटेनेंस ऑफ द लार्ज एंड रेगुलर आर्मी। अब इस इतना ज़्यादा सक्सेस हो गया कि कोई इंश्योर कर दिया कि अब आप आर्मी आराम से, अब रेगुलर आर्मी आप आराम से रख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। इट इंश्योर द एबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन की एबिलिटी को भी करता है, अदर प्रोडक्ट एट द फिक्स प्राइस, और जितने भी प्रोडक्ट होते हैं मार्केट में उसको भी। ब्लैक मार्केटिंग आर अबेंडन, ब्लैक मार्केटिंग क्या होती है, अब बंद हो जाने लगता है। कोई भी चीज़ एकदम जीरो नहीं होती है, इतना जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली है द चार्ज लैंड रेवेन्यू रेट ऑफ 50% ऑफ द प्रोडक्शन। तो 50% ऑफ प्रोडक्शन का कौन करता है, तो फिरोज शाह तुगलक करता है। क्यों करता है कि बहुत ज़बरदस्त व्यवस्था लेके आता है, ठीक ना। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी लिया गया है, अलाउद्दीन खिलजी 50% करता है। चलिए अलाउद्दीन खिलजी को लेते हैं, लेकिन सबसे हाईएस्ट लेने वाला था फिरोज शाह तुगलक। देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या पाते हैं, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी भी रखता है, लेकिन उतना नहीं, ठीक ना। लेकिन देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या मिलता है, ठीक। इसके अनुसार BC होगा, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी हैज इंट्रोड्यूस्ड द ऑल टाइम हाईएस्ट रेट लैंड रेवेन्यू, जिसको कहा गया खर्च, बाय इंक्रीजिंग द अप टू 50% ऑफ द एक्चुअल प्रोडक्शन डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ द लैंड मेजरमेंट। 50% लेने लगा अलाउद्दीन खिलजी, जिसको खराज कहा गया। क्या कहा गया, खराज। तो आपको याद होना चाहिए क्या कहा गया, खराज, ठीक। नॉट ओनली दिस बट ही आल्सो इम्पोज द हाउस टैक्स, घरी, पोस्टर टैक्स, चेराई ऑन द
अग्रेरियन पॉपुलेशन। तो अग्रेरियन पॉपुलेशन पर ये घर टैक्स भी लेता है, हाउस टैक्स जो इस समय भी लिया जाता है। शहर वाले एरिया में आप जाएंगे तो टाउन सिटी वाले एरिया में हाउस टैक्स लिया जाता है। पाश्चर टैक्स, सोचिए पाश्चर टैक्स लिया जाता है, चराई जिसको बोलते हैं। ही आल्सो रिमेंबर दैट द लैंड रेवेन्यू रेट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी वाज ओनली 1/4 ऑफ द एक्चुअल प्रोडक्शन। ये मुस्लिम के लिए 1/4 रखता है बस। ये कितना नाइंसाफ़ी करते रहते हैं। मुस्लिम के लिए 1/4 और अदर के लिए 50%, सोच रहे हैं। तो उस समय सुल्तान पीरियड था ना, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन तो था नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा वैसे सबको आर्टिकल 14 मिल गया है, राइट टू इक्वलिटी हो गई है, अब उसके तहत ही सब लोग काम करेंगे, ठीक ना। यहाँ पर तो भाई सुल्तान का काम था। खलीसा लैंड ड्यूरिंग द अलाउद्दीन regime increase. This was because the withdrawal all the land provided to the religious person and scholar early up under various grant. Land grant and the inam and waqf also taken back. तो लैंड ग्राम और जितना भी दिया गया था इनाम को और वाकफ को सब वापस ले लिया गया, क्योंकि लैंड ग्रांट नहीं देता था। ये क्या करता, सैलरी देता था, लो पैसा लो अपना खर्च करो, ठीक। देखो खलीसा बोला गया है, खलीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैच करने को बोला है कि कौन सा सही है इसको बताइए, ठीक। तो रणथंभौर का राजा कौन था? चित्तौड़ का राजा, देवनगिरी गुजरात का राजा। अब यहाँ से किसी का नाम आपको याद आ रहा है तो आप कर सकते हैं, ठीक। अगर नहीं याद है तो आपको रटना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। तो रणथंभौर का राजा कौन था? तो रणथंभौर का राजा हमीर देव थे। कौन थे? हमीर देव थे। रणथंभौर का राजा हमीर देव थे। तो 3 किस्में 3 इसमें है, ठीक। तो आप इतना ही से आप सही कर सकते हैं। अब चित्तौड़ का राजा कौन थे? तो राणा रतन सिंह। चित्तौड़ राणा रतन सिंह को आप तो जानते हैं, सभी लोग जानते हैं रतन सिंह को। रतन सिंह को आप नहीं जानते हैं तो फिर गड़बड़ है भैया। क्यों? यही तो पद्मावत है, रतन सिंह वही पद्मावत, ठीक। देवगिरी आप नहीं जानते हैं। देवगिरी कौन था? तो राजा राय रामचंद्र, ठीक। अब यहाँ से आपका डी करेक्ट हो गया। और जो नहीं याद है उसको आप देखते हैं एक्सप्लेनेशन में और याद करने की कोशिश करते हैं। रणथंभौर हमीरचंद, चित्तौड़ राजा रतन सिंह, देवागिरी राजा राय, गुजरात करण देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following sultan had held the title of Sikandar III? तो सिकंदर सेकंड का कौन सा सुल्तान टाइटल लगता है? तो अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को सिकंदर सेकंड बोलता है। एक्सप्रेशन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी was the ambitious ruler. His original name अली गुरसाप इसका ओरिजिनल नेम था, अली गुरसाप। ही हेल्ड द टाइटल ऑफ द सिकंदरी सानी या सिकंदर सेकेंड। ही आल्सो विश टू द इंट्रोड्यूस न्यू रिलीजियस बट कुड नॉट डू सो ड्यू टू रेसिस्टेंट उलेमा। न्यू रिलीजियस भी लेके आया, लेकिन क्या उलेमा सब यहाँ पर नोटंकी करने लगते हैं, इसलिए बेचारा नहीं कर पाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली हैड हेल्ड द टाइटल ऑफ द खलीफातुल्लाह अलाउद्दीन खिलजी। खलीफातुल्लाह अलाउद्दीन खिलजी, ठीक। क्योंकि बहुत खतरनाक था भैया, देखा है तो बहुत खतरनाक था। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी शाह खिलजी, ठीक ना, मुबारक खिलजी, ठीक। कुतुबुद्दीन क्वेश्चन, ठीक ना। तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 में से 1320 तक था। खिलजी डायनेस्टी का ये सन ऑफ सक्सेसर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, द डिनाइड द सुप्रीमेसी ऑफ अब्बासिया खलीफा ऑफ द बगदाद एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ द खलीफातुल्लाह। आपको भी ये मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले जो खलीफा का अपने खलीफा के शरण में जाने वाला कौन था? इल्तुतमिश था। जब इल्तुतमिश जाता है खलीफा के शरण में तो यहाँ पर ये ख़त्म होने का तो खिलजी का आप लास्ट बोल सकते हैं कि यहाँ पर खलीफा कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। ख़त्म होता नहीं लेकिन ये इग्नोर करता है और एक खलीफातुल्लाह अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड, बोलता है कि मैं भगवान का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। ही वाज मर्डर बाई, अब इसका क्या मर्डर करता है? खुसरो खान 1320 में, विच इन द खिलजी डायनेस्टी, यहाँ पर खिलजी डायनेस्टी खत्म हो जाती है। हुज आर्मी वाज डिफीट बाई द आर्मी ऑफ काकटिया रूलर इन 1303 ऑफ वारंगल। तो हुज आर्मी आफ्टर डिफीट बाई द आर्मी ऑफ काकटिया, तो कौन किसका आर्मी के द्वारा काकटिया की आर्मी डिफीट हो गई थी वारंगल? तो अलाउद्दीन खिलजी। अकॉर्डिंग आफ्टर द कंसोलिडेटिंग हिमसेल्फ इन दिल्ली, अलाउद्दीन इन्वेड द साउथ इंडिया इन 1300
13 AD ही फर्स्ट अटैक वाज द वारंगल इन द कैपिटल आपका कतिया डायनेस्टी 1303। वारंगल आर्मी डिफीट अलाउद्दीन आर्मी इन दिस टाइम बट अगेन ही सेंट द एक्सपेंडेड लीड बाय मलिक कफूर। तो ये वारंगल 1303 में जाता है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि डिफीट हो जाता है। फिर उसके बाद ये मलिक काफूर को भेजता है, और मलिक काफूर क्या होता है कि 1309 AD में सक्सेसफुल हो जाता है और कैप्चर कर लेता है। ठीक ना, क्या आप तैयार हैं क्विज कॉन्टेस्ट के लिए? तो चलिए तैयार हैं तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, जिसका उत्तर दीजिए। ये रहा क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। यहाँ साइट दिया है, वेल नो। तो साइट किसके लिए जानी जाती है आपको बताना है। बेसनगर है, भाजा है, सितान वसाल है। किसके लिए? इसमें से कौन सा सही है? ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3, नन। ठीक, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। सही कमेंट करने वाले को मिनिमम 10 स्टूडेंट होने चाहिए। स्टूडेंट, ठीक, 10 स्टूडेंट। कितना? 10 स्टूडेंट। 10 स्टूडेंट को प्रत्येक को 200 रुपया का प्राइज मिलेगा। ठीक, सही उत्तर जो बताएगा। तो सही उत्तर बताइए कमेंट सेक्शन में और विन कीजिए 200 रुपया। बहुत आसान है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द बाउंड्री बिटवीन द दिल्ली सुल्तान एंड मंगोल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी आफ्टर द 1306 AD। 1306 AD के बाद ये पूछ रहा है कि बाउंड्री क्या थी अलाउद्दीन खिलजी और मुगल अरे मंगोल के बीच में। कौन सी बाउंड्री थी? तो इंडस बाउंड्री थी, इंडस रिवर बाउंड्री थी। इंडस रिवर वाज द बाउंड्री बिटवीन द दिल्ली सल्तनत एंड मंगोल। नंबर ऑफ अटैक वेयर द मेड बाय मंगोल ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी बट वेयर रिस्ट्रिक्टेड टू इंडस रिवर ओनली। तो ये अलाउद्दीन खिलजी इनको इंडस रिवर तक ही लिमिट कर देता है कि यहीं तक ही रहो, इसके बाहर आओगे तो बड़ी मार मारोगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग क्विज का पक्का, क्विज जो है आप 200 रुपया जीत सकते हैं। तो क्विज का आप लोग पक्का कमेंट करिएगा, सही आंसर दीजिए और आप लोग जीतिए। ठीक है ना, विन कीजिए और अपना मनी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। पर डे अगर 200 रुपया आप बना दे रहे हैं तो आपका कितना लाभ होगा, खुद सोचिए। एक स्टूडेंट के लिए 200 रुपया पर डे का खर्चा कितना आएगा? एक स्टूडेंट अगर खाता पीता है तो 50 रुपया एक स्टूडेंट का पर डे का खर्चा होगा। बहुत होगा, मान लीजिए वो दिल्ली में रहता है तो 100 रुपया पर डे का खर्चा है। ठीक, तो उसका खर्चा तो यही निकल गया। 50 रुपये का मील, 50 रुपये का शाम को मील, और बाकी और कुछ अपना इधर उधर खा लिया। ठीक ना, तो आराम से वो कर सकता है। हु अमंग द फॉलोइंग कमांडर ऑफ अलाउद्दीन बिकम द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। तो कौन सा कमांडर था अलाउद्दीन जो कि तुगलक डायनेस्टी का पहला बनता है? तो कौन सा? गाजी मलिक तुगलक। कौन? गाजी मलिक तुगलक। एक्सप्लेनेशन देख लेते। गाजी मलिक was the commander under the Alauddin Khilji. He was appointed as the governor of Dipalpur in 1315. He used his period to strengthen himself, and after the death of Alauddin Khilji in Jan 1316, he emerged as the most powerful person. Ghazi Malik. In 1320 he killed Khusro Khan and ascended the throne of Delhi. खुसरो खान मुबारक शाह को मारता है, इसको ये मार देता है। दिल्ली फाउंड द न्यू डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी। ही प्रोक्लेम द टाइटल ऑफ गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक यहाँ से बन जाता है तो तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर मेंबर। ठीक, तो फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु चार्ज द घरी और गृह कर हाउस टैक्स। कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, तो ये गृह पहला सुल्तान है जो हाउस टैक्स भी लगता है और हर्डिंग का भी लगता है। तो हर्डिंग को चढ़ाई भी बोलते हैं। ठीक ना, तो ये आपको इतना मालूम होना चाहिए। तो हम लोग ने अलाउद्दीन खिलजी को कंप्लीट कर लिया। ठीक, और अलाउद्दीन का खिलजी डायनेस्टी पूरी कंप्लीट हो गई, जिसमें 21 क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे तो तुगलक डायनेस्टी को हम लोग कंप्लीट कर देंगे और इसको पूरा डिटेल में कर रहे हैं। मैप टाइम लाइन को रिविजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद।